हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने लगभग 9 से 10 वीडियो अपलोड कर दी हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 251, डीडीसी के किस संस्करण से फिजिकल अनुसूची का प्रयोग प्रारंभ हुआ है? 12वें संस्करण से, 14वें संस्करण से, 16वें संस्करण से या फिर 18वें संस्करण से? तो कौन से संस्करण से फिजिकल अनुसूची का प्रयोग शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 16वें संस्करण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, उस वर्गाचारी का नाम बताइए जिसने अपनी पद्धति में इंडो अरेबिक अंकों का प्रयोग किया था। तो इंडो अरेबिक अंकों का 0 से 9 के अंकों का प्रयोग किसने किया था? मेलविल ड्यूई ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253 पर बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज होता है और यहाँ से शुरू होता है कौन सा? यूडीसी। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? डीडीसी के से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यूडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 253, यूडीसी और कोमा है यहाँ पर, डीडीसी वर्गांक के वर्गीकरण के किस संस्करण पर आधारित है? यूडीसी डीडीसी के कौन से वर्गीकरण पर आधारित है? तो ये चतुर्थ संस्करण पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, यूडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहते हैं? सामान्य एकलों को यूडीसी में क्या कहा जाता है? व्यू पॉइंट नंबर, मानक उप विभाजन, सामान्य सहायक सारणियां या फिर रूप विभाजन? तो क्या कहा जाता है यूडीसी में सामान्य एकलों को? इसे कहा जाता है सामान्य सहायक सारणियां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, यूडीसी में कितनी सहायक सारणियां हैं? यूडीसी में कुल कितनी सहायक सारणियां हैं? तो 4, 5, 6 या फिर 7? तो कुल कितनी सहायक सारणियां हैं? तो इसमें है कुल 7 सहायक सारणियां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, यूडीसी का तीसरा संक्षिप्त संस्करण। अब यूडीसी में काफी संस्करण मुख्य होंगे और कुछ संस्करण संक्षिप्त होंगे। तो यूडीसी के यहाँ पर तीसरे संक्षिप्त संस्करण के बारे में पूछा गया है, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो यूडीसी का तीसरा संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित होता है 1948 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256 हो गया है हमारा। 257 पर बढ़ते हैं। यूडीसी के रखरखाव और विकास के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, FID या फिर यूडीसी कंसोर्शियम? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, क्वेश्चन नंबर 258, यूडीसी किसने निर्मित की है? यूडीसी के निर्माता कौन है या प्रणेता कौन है? तो डीडीसी के तो हमें पता है मेलविल ड्यूई है, लेकिन यूडीसी का पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन क्या है? HE ब्लिस, JD ब्राउन, फर्मंट राइडर या फिर हेनरी लॉ फाउंटेन एंड पॉल ऑटलेट? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फाउंटेन और ऑटलेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो यूडीसी के प्रणेता कौन है? फाउंटेन और ऑटलेट। पूरा नाम क्या है इनका? हेनरी लॉ फाउंटेन एवं पॉल ऑटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, यूडीसी में संयोजक चिन्ह स्लैश किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्थान के लिए। ऑप्शन नंबर ए स्थान राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, यूडीसी में 2 प्रकार की सहायक सारणियां कौन सी होती है? स्वरूप एवं भाषा, पूर्ववर्ती एवं पश्चिमवर्ती, स्थान एवं काल या फिर सामान्य एवं विशिष्ट? तो 2 प्रकार की सहायक सारणियां कौन सी होगी? सामान्य एवं विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, यूडीसी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1876 में, 1900 में, 1901 में या फिर 1933 में? तो इसके प्रणेता तो कौन थे? हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ऑटलेट। और इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? यूडीसी के प्रथम संस्करण का प्रकाशन तो ये होता है 1901 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, यूडीसी में मुख्य वर्गों के क्रम का आधार किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? तो यूडीसी के जो मुख्य वर्ग है उसका आधार कौन सा वर्गीकरण पद्धति है? तो वो है डीडीसी। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि डीडीसी के कौन से संस्करण से यूडीसी का ने अपना आधार मुख्य वर्गों के क्रम का आधार लिया है? तो चौथे संस्करण से लिया था। तो यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यूडीसी के मुख्य वर्गों के क्रम का आधार कौन सा है? तो ये है डीडीसी का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263, यूडीसी के में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? यूडीसी में सामान्य एकलों को कॉमन ऑक्सिलरी टेबल, यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर लिख लेती हूँ, ऑक्सिलरीज है ये, ऑक्सिलरीज टेबल कहा जाता है, कॉमन ऑक्सिलरीज टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264, यूडीसी में प्रयुक्त अंकन का प्रकार बताइए। यूडीसी में जो अंकन प्रयुक्त किए जाते हैं वो शुद्ध अंकन होते हैं,
अशुद्ध अंकन होते हैं, मिश्रित होते हैं, अनम्य होते हैं या फिर पक्षात्मक होते हैं। तो यहाँ पर प्रयुक्त यूडीसी में जो प्रयुक्त अंकन है वो कौन से होंगे? मिश्रित अंकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, यूडीसी के काल एकल के लिए प्रयुक्त संयोजक चिन्ह बताइए। तो यूडीसी में काल एकल के लिए जो प्रयुक्त संयोजक चिन्ह होता है उसे क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग किसके लिए किया जाता है यूडीसी में? काल एकल को दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266, यूडीसी में सतत अंकों को किस योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है? यूडीसी में जो सतत अंकन होते हैं उनको किस योजक चिन्ह द्वारा? कॉलन, प्लस या तिर्यक रेखा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तिर्यक रेखा से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हमने पहले देखा था पिछले क्वेश्चन में कि 0 से 9 तक का अगर हमें सतत अंक दर्शाना है तो बीच में क्या लगाया गया था? 0/9। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा स्लैश लाइन होती है उसे दर्शाया जाता है। आगे 267, यूडीसी में असतत विषयों को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? असतत विषय को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268, यूडीसी में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता है? यूडीसी में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें किस प्रकाशन में? तो ये ए नोट, बी नोट, क्यू नोट, पी नोट। तो कौन सा नोट होगा? पी नोट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यूडीसी में जितने भी परिवर्तन आएंगे उन सबको किसमें प्रकाशित किया जाएगा? पी नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 269, यूडीसी में विभिन्न पक्षों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित पक्षों को जोड़ने के लिए कॉलन, कोमा, चक्राकार। ऑप्शन नंबर बी है वर्गाकार कोष्ठक, कॉलन, डॉट। ऑप्शन नंबर सी है कॉलन, दो कॉलन, वर्गाकार कोष्ठक या फिर प्लस। और ऑप्शन नंबर डी है कॉलन, वर्गाकार कोष्ठक और पूर्ण विराम। तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर कौन सा होगा? कॉलन, डबल कॉलन, वर्गाकार कोष्ठक और प्लस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271, अब यहाँ पर बीएसओ का विस्तृत नाम पूछा है। तो यहाँ पर विस्तारित नाम अधिकतर जगह पर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो इसके आएंगे ही आएंगे कि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फुल फॉर्म याद करना। तो यहाँ पर बीएसओ की पूछी है, बीएसओ की फुल फॉर्म क्या होगी? ब्रॉड सब्जेक्ट ऑर्डरिंग। ब्रॉड, बी का मतलब ब्रॉड, एस का मतलब सब्जेक्ट और ओ का मतलब ऑर्डरिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसओ क्या है? अब यहाँ पर पहले पूछा था, इसकी फुल फॉर्म पूरा नाम हमें पता चल गया है कि ब्रॉड सब्जेक्ट ऑर्डरिंग कहा जाता है। लेकिन ये होता क्या है? तो ये एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वर्गीकरण पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्लासिफिकेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के प्रणेता का नाम बताइए। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के प्रणेता एस.आर. रंगनाथन, सी.ए. कटर, मेलविल ड्यूई या फिर जे.डी. ब्राउन। कौन है निम्नलिखित में से एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के प्रणेता? तो ये है सी.ए. कटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274, जे.डी. ब्राउन द्वारा निर्मित वर्गीकरण की पद्धति का नाम बताइए। जे.डी. ब्राउन ने वर्गीकरण की कौन सी पद्धति दी है? तो वो दी है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? जे.डी. ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का प्रणेता कौन था? अब यहाँ पर जो विभिन्न क्लासिफिकेशन की पद्धतियां हैं उनका पूरा नाम, उनके प्रणेता कौन कौन है, उनके बारे में पूछा जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? सीसी के पढ़ लिए थे, डीडीसी के पढ़ लिए थे और यूडीसी के। थोड़ा डीप में जाने के लिए ये 3 टॉपिक होते हैं। बाकी जो अन्य वर्गीकरण पद्धति होती है वो किसने दी, उसके प्रणेता कौन है, बस इतना याद रखना इनफ होता है। तो यहाँ पर कौन सा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के प्रणेता के बारे में पूछा है। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के प्रणेता कौन है? H.E. ब्लिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति के प्रवर्तक का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति के प्रवर्तक का नाम बताइए। प्रवर्तक कौन थे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के? H.E. ब्लिस, जे.डी. ब्राउन, सी.ए. कटर या फिर फर्मन राइडर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। जे.डी. ब्राउन ने कौन सा दिया है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। H.E. ब्लिस ने दिया है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है अंकन, नोटेशन से संबंधित। नोटेशन से संबंधित वाला कौन सा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति का द्वारा शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है? शुद्ध अंकन का प्रयोग किस क्लासिफिकेशन में किया गया है? तो ये किया गया है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278,
अंकन एक संक्षिप्त प्रतीक है, नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड साइन। यह कथन किसका था? ये कथन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये पूछा गया है किसका कथन है, तो ये है E.C. रिचर्डसन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता परंतु इसे नष्ट कर सकता है। अंकन क्या कहा गया है इस कथन में कि वर्गीकरण का निर्माण कोई अंकन नहीं करता है लेकिन इसको नष्ट जरूर कर सकता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन दिया गया था H.E. ब्लीस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। निम्नलिखित में से अंकन किस प्रकार के होते हैं? अंकन कितने प्रकार के होते हैं या फिर कौन से अंकन होते हैं? शुद्ध एवं मिश्रित अंकन, शुद्ध एवं अशुद्ध अंकन, अशुद्ध एवं मिश्रित अंकन या फिर शुद्ध एवं जटिल अंकन। तो सही आंसर कौन सा होगा? शुद्ध एवं मिश्रित अंकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281। रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कारक कौन है? रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन, इनका प्रणेता या आविष्कारक कौन है? तो ये है E.J. कॉटस। E.J. कॉटस किसके आविष्कारक है? रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रयुक्त, द्विबिंदु वर्गीकरण को क्या कहते हैं? कॉलम क्लासिफिकेशन में प्रयुक्त अंकन किस प्रकार का होता है? शुद्ध अंकन होता है, अशुद्ध होता है या फिर मिश्रित अंकन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन से अंकन होते हैं? मिश्रित अंकन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283। एक श्रृंखला या पंक्ति में कई उपवर्ग सब क्लासेस को समायोजित करने वाले अंकन के गुण क्या होते हैं? गुणों को क्या कहते हैं? ग्राह्यता का गुण, विस्तारशीलता का गुण, निर्धारिता का गुण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? विस्तारशीलता का गुण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सब क्लासेस जिसमें दी जाती है उसे कौन सा गुण होगा? विस्तारशीलता का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284। ग्रंथालय वर्गीकरण पद्धति के में वर्गों या उपवर्गों को दर्शाने हेतु प्रयुक्त पद्धति को क्या कहते हैं? आदर्शक सिद्धांत, स्मृति, निधानी सूची या फिर अंकन। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में वर्गों और उपवर्गों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंकन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति द्वारा शुद्ध अंकन, प्योर नोटेशन का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। शुद्ध अंकन का प्रयोग किसमें किया जाता है? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम अंकन का गुण नहीं है? उत्तम अंकन कौन सा नहीं है? संक्षिप्तता, सरलता, वर्धनशीलता या फिर क्लिष्टता। तो कौन सा उत्तम अंकन का गुण नहीं है? ये क्लिष्टता बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 287। जिस अंकन में दो या दो से अधिक प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा अंकन या क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? जटिल अंकन, शुद्ध अंकन, अशुद्ध अंकन या फिर मिश्रित अंकन। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? दो या दो से अधिक चिन्हों का प्रयोग करने वाला अंकन कौन सा होता है? मिश्रित अंकन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288। वह अंकन जिसे पढ़ना, लिखना, याद करना काफी आसान होता है, यानी कि बिल्कुल इजी वे में जिसे याद किया जा सकता है जिन नोटेशंस को, उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल शुद्ध अंकन कहेंगे। और इसमें कोई भी दूसरे प्रकार के अंकन मिक्स नहीं होंगे या अधिक प्रकार के अंकनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ऐसे अंकनों को क्या कहेंगे? शुद्ध अंकन। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289। निम्नलिखित में से वर्गीकरण पद्धति में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है? कौन से किसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है? DDC में, CC में, विस्तारशील वर्गीकरण में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अंकन का प्रयोग याद रखना है हमें किसमें किया गया है? CC में, द्विबिंदु वर्गीकरण कॉलम क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है? शुद्ध अंकन का प्रयोग पूछा गया है। मिश्रित अंकन का प्रयोग तो CC में, कॉलम क्लासिफिकेशन में, लेकिन अब पूछा गया है शुद्ध अंकन का प्रयोग और शुद्ध अंकन। ये क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा था। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा DDC, ड्यूल दशमलव वर्गीकरण या फिर ड्यूल डेसिमल क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291। अंकन एक संक्षिप्त प्रतीक है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा, और इसका राइट आंसर क्या होगा? E.C. रिचर्डसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता है परंतु इसे नष्ट कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा वो बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं हमारे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 293। निम्नलिखित में से अंकन के किस प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। और नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है कि रेट्रोएक्टिव
ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कारक कौन था? इसका भी आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 295 से। नॉमिनिक का अर्थ बताइए। नॉमिनिक किसे कहा जाता है? नॉमिनिक की जो इंग्लिश स्पेलिंग होती है उसमें एन साइलेंट रहता है। नॉमिनिक यहाँ से एन से नहीं, एम से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉमिनिक का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 8 कंप्यूटर कट। ऑप्शन नंबर 8 कंप्यूटर लैंग्वेज। वर्गीकरण का नीति शास्त्र, विषय निर्माण की विधि, या फिर सहायक स्मृति। नॉमिनिक का मतलब होता है सहायक स्मृति सहायक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296। किस स्मृति सहायक में किसी भी विषय में प्रयुक्त होने वाले किसी भी विचार को उसी पद एवं उसी अंक द्वारा दर्शाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? अकारादि, अनुसूचित, मौलिक, या फिर व्यवस्थित। तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297। क्वेश्चन नंबर 297, एक श्रृंखला अथवा पंक्ति में कई उपवर्गों को समायोजित करने वाले अंकन के गुण को क्या कहते हैं? ग्राह्यता, विस्तारशीलता, निर्धायता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर होगा कौन सा? विस्तारशीलता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298, कॉलम क्लासिफिकेशन सीसी के किस संस्करण में रंगनाथन द्वारा मिश्रित अंकन का प्रयोग प्रारंभ किया गया था? तो कॉलम क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण से ही मिश्रित अंकन का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कौन सा संस्करण? तो प्रथम संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन 299, अंकन स्तर नोटेशन प्लान का क्या अर्थ होता है? क्रमांक प्रदान करना, वर्गीकरण में चिन्ह प्रदान करना, ग्रंथांक प्रदान करना, या फिर वर्गांक प्रदान करना। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वर्गांक प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, अंकन संक्षिप्त, सरल, लचीला और स्मृति सहायक होना चाहिए। यह कथन किसका है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा। और ये कथन किसका है? ये कथन है W.C. बर्विक सेयर्स का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमें क्या याद रखना है? एक तो कीवर्ड अंकन और इसके बाद में सरल, लचीला, स्मृति सहायक। ये किसने कहा था अंकन को? तो W.C. बर्विक सेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 301, अष्टपद अंकन ऑक्टेव नोट का प्रयोग किस वर्गीकरण पद्धति में किया गया? तो ये रंगनाथन द्वारा कृत कौन सी? कॉलम क्लासिफिकेशन सीसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302, ड्यूई दशमलव वर्गीकरण डीडीसी में प्रयुक्त इंडेक्स कैसा होता है? डीडीसी का जो इंडेक्स होता है वो कैसा होता है? शुद्ध अनुक्रमणिका, मिश्रित अनुक्रमणिका। इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका। तो शुद्ध इंडेक्स, मिश्रित अनुक्रमणिका, सापेक्षिक अनुक्रमणिका, या फिर विषय अनुक्रमणिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सापेक्षिक अनुक्रमणिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303, वर्गीकरण पद्धति में विषय के पक्ष तथा संबंध को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका को क्या कहते हैं? पक्ष, विषय के पक्ष और संबंध को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स को क्या कहते हैं? सापेक्षिक इंडेक्स, जो कि डीडीसी में यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, और हमारी वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। डीडीसी ड्यूई दशमलव वर्गीकरण में किसी विषय की शोध हेतु प्रयुक्त मानक उप विभाजन का अंकन बताइए। प्रयुक्त उप विभाजन मानक उप विभाजन का अंकन क्या होगा? 072। ऑप्शन नंबर 3 सी राइट आंसर। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है विस्तृति एजुकेशन। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।